जब बच्चे शिक्षा मंत्री के घर जाते हैं या आवाज घेरते हैं तो उनको मारा जाता है सर। शिक्षा मंत्री अहंकार में अभी जब शिक्षा मंत्री चुनाव लड़ेंगे सारा युवा उनकी कंस्टिट्यूंसी में खड़ा हो जाएगा। शिक्षा मंत्री को घर से बाहर नहीं निकलने दें। तो इसे नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे, मैं हूँ आपके साथ अनुराग कुमार। आज हम शिक्षा निदेशालय के जस्ट सामने खड़े हुए हैं। 69,000 जो वैकेंसी का जो मामला है उसमें आरक्षण घोटाले का जो मामला है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। 27% आरक्षण जो ओबीसी को हक होता है ओबीसी स्टूडेंट को देने के लिए, लेकिन ये आरक्षण आखिर इन बच्चों को क्यों नहीं दिया गया पूरा। इसी आरक्षण के मुद्दे पे पूरी जानकारी इन बच्चों से लेते हैं। ये जो आरक्षण का पूरा मैटर है, ये मामला है क्या आखिर? देखिए, आरक्षण का मैटर ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 10,000 सीटों का इन्होंने हवाला, मतलब 10,000 सीटों को गमन करके अपने आरक्षित वर्ग को अनारक्षित वर्ग को दे दिया गया है। एक तरीके से पूरी तरीके से रिजर्वेशन का 1994 का वायलेंस हुआ है और माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने हम लोगों को एक रिपोर्ट दी है और इनको भी कि इसमें 5,844 सीटों का वायलेंस हुआ और 6,000 और सीटें हैं। दुनिया के 10 से 12,000 सीटें ऐसी हैं जिनका इन्होंने गमन किया है और हम लोगों को माननीय मंत्री जी ने 4 दिन का समय दिया था। वो 4 दिन का समय खत्म हो चुका है। 2 दिन 3 दिन हम लोग और दे दिए हैं। 4 दिन का जो ये समय था आपको, जो मंत्री जी ने आपको दिया था, ये समय खत्म हो जाने के बाद मंत्री जी तो कह रहे हैं हमने आपको आरक्षण पूरा दे दिया। आज मंत्री जी बोल रहे हैं, लेकिन मंत्री जी अंदर कुछ बोलते हैं, बाहर कुछ बोलते हैं। मंत्री जी बोले थे कि 4 दिन का आपके पास समय है, हम आयोग को जवाब देंगे और वो 4 दिन खत्म हो चुके हैं। आज फाइनली लास्ट हम लोग शाम को 5 बजे 6 बजे डायरेक्टर सरविंद विक्रम सर से मिलेंगे और बात करेंगे। इसके बाद नई बड़ी रणनीति के लिए हम लोग आगे जाएंगे। तो आने वाले दिनों में आपका क्या प्लान है? आने वाले दिनों में हम लोग सीएम आवास और या फिर से शिक्षा मंत्री आवास घेरने का प्रयास करेंगे। इस बार तो आप घेर चुके हो, उस पर नहीं सुनेगी तो अब की बार कैसे सुनी जाएगी? इस बार हम लोग सीएम से अपनी गुहार लगाएंगे, उनके आवास पे विनम्र निवेदन करेंगे। आवास घेरने का प्रयास नहीं करेंगे। हम लोग उनके आवास पे जाके विनम्र निवेदन करेंगे कि हम आरक्षित वर्ग के लोगों को न्याय दीजिए। योगी जी, हम आप सभी के वोटर ही हैं, आप हमको अपना वोटर ही समझिए, अपना सपोर्टर समझिए। हम कोई गुनाह नहीं करना चाहते। तो ये जो आरक्षण का पूरा मैटर है, सरकारें आपकी बातें नहीं सुन रही हैं, क्यों नहीं बात सुन रही है? इसमें आखिर कमी कहाँ रह रही है? देखिए, कमी इस वजह से रह जा रही है कि ओबीसी जो पहली बार राजनीति के केंद्र में आया है, आप देख रहे होंगे कि तमाम ओबीसी के नेता इस समय साधे जा रहे हैं चुनाव के मद्देनज़र। तो जब तक हमारा संगठन जो है, जो ओबीसी के वर्ग, जो तमाम जातियों में बटे हुए लोग हैं, जब तक वो अपने आप को एक वर्ग नहीं समझेंगे, तब तक उनकी ऐसी उपेक्षा होती रहेगी। हम लोगों ने ये मसाल उठाई है और इसको हम लोग बहुत आगे तक लेकर जाएंगे, अपने समाज को जगाएंगे। और ये जो हमारे साथ जो घोटाला हुआ है, जिसकी पुष्टि राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट ने की है, इसको हम अपने सभी लोगों तक पहुँचाएंगे। और अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन पे हमें अटूट भरोसा है, उन्होंने इस भर्ती के लिए बहुत कुछ किया है, अगर उनको हमारे ओबीसी भाइयों पर, बहनों पर अगर जरा सा भी एतबार होगा, जरा सी भी उनको दया आएगी कि नहीं, ये भी हमारे समाज के लोग हैं, इन्होंने भी हमको वोट देके इस कुर्सी तक पहुंचाया है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारी बात जरूर सुनेंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी का आपने वो डिप्टी सीएम है, आपने जब उनका घेराव किया, उनके आवास पे जाके उन्होंने लाठियाँ चलवा दी, तो आपको कैसे लगता है कि ये लोग आपको नौकरी देते थे? अब देश के अंदर इतने आंदोलन हो रहे हैं लेकिन सुनी नहीं जा रही किसी की, आपको कैसे लगता है ये सुन लेंगे? देखिए, उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है। हम लोग इसी उम्मीद पे लगे हैं कि हमारे जो नेता हैं, पिछड़े वर्ग के, जो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो सरकार की हिस्सेदारी में हैं, हम लोग उनको जगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो हम फिर केशव प्रसाद मौर्य जी का आवाज़ करेंगे और उनसे ये सवाल पूछेंगे कि आप समाज के ठेकेदार हैं, हमारे समाज के मुखिया हैं, अगर आप हमारी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारी पीड़ा कौन सुनेगा और कौन हमारी आवाज़ बनेगा? इसलिए आप सड़क से लेकर संसद तक हमारा साथ दीजिए और हमारी आवाज़ उठाइए, जिससे हमको न्याय मिल सके। तो इसमें ओबीसी के बाद SC ST कितने बच्चे हैं ऐसे जिन्हें ये आरक्षण नहीं मिल पाया है? करीब 10,000 के करीब ओबीसी के लोग हैं और 4,000 SC लोग हैं। कुल मिला के 14,000 समथिंग सीटें हैं, जिन्होंने मतलब सरकार के अधिकारियों ने घोटाले करके अपनी पसंद के लोगों को दे दिया है, जो रिजर्व कैटेगरी के लोगों की सीटें थी। आप देख सकते हैं आरक्षण घोटाले पे जो मैटर है वो लगातार जारी है। संग्राम लगातार 4 दिन बचे हुए थे, इन लोगों बच्चों को 4 दिन का आश्वासन दिया गया। उसके बाद फिर ये लोग 4 दिन के बाद फिर जाएंगे सीएम से मिलने। क्या होता है आरक्षण घोटाले में, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक देखते हैं टुडे। नमस्कार। ये जो आरक्षण घोटाला चल रहा है सरकार के अंदर, ये मान लो 69,000 बच्चे, हम देख रहे हैं बच्चों को 25-30 दिन से ये लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं, लगातार धरने पे सुबह से लेकर शाम तक, शाम भूखे प्यासे, इनके पास रुपए ही नहीं है। ये क्या चल क्या रहा है आखिरकार? ये सरकार दलित ओबीसी विरोधी है।
तो इनकी क्या आरक्षण हो, उनको वोट चाहिए खाली इनका। इनकी मांगे नहीं सुनी जाएंगी क्या ज़्यादा? सरकार जायज मांगे रख रहे हैं ना। बात इनकी सरकार को सुनना पड़ेगा। जब तक संविधान में व्यवस्था प्रदत्त है आरक्षण की, तब तक देनी पड़ेगी। मुझे पता है कि इनके साथ अन्याय किया है, और सरकार ऐसे अन्याय करती रही तो सरकार को जाना होगा। 10-12 हज़ार सीटों का घोटाला बता रहे हैं बच्चे, तो ये तो बहुत छोटा मोटा वो घोटाला। चलो ठीक है, शिक्षा मंत्री अपने भाई को तो नौकरी दिलवा देते, इन बच्चों को क्यों यहाँ पे बेचारे भूखे से प्यासे बन रहे शिक्षा हैं? मंत्री को इनका दर्द नहीं पता ना। शिक्षा मंत्री को शिक्षित बेरोजगार का दर्द नहीं पता ना, और उनको दर्द पता होता तो शिक्षा मंत्री यहाँ खुद आते हैं, मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ती। जब बच्चे शिक्षा मंत्री के घर जाते हैं, आवाज़ घेरते हैं, तो उनको मारा जाता है सर। शिक्षा मंत्री अहंकार में, अभी जब शिक्षा मंत्री चुनाव लड़ेंगे सारा युवा उनकी कंस्टिट्यूंसी में खड़ा हो जाएगा। शिक्षा मंत्री को घर से बाहर नहीं निकलने देते। तो इस अहंकार का अंत कब तक होगा? चुनाव आ रहा है, अंत हो जाएगा। थैंक यू सर। हमारे साथ सर ने जो बात कही है कि इनकी सरकारें आ रही हैं, यही युवा है जो बोर्ड में तब्दील करेंगे। अब आने वाला वक्त ही बताएगा इन बच्चों को इनका हक मिलता है या नहीं मिलता है। नमस्कार।